जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी दुनिया जो हजारों साल पहले खो गई थी। एक ऐसी सभ्यता जिसके शहर, लोग और उनकी कहानियां सब कुछ जमीन के नीचे दफन हो गया। तो आइए समय में पीछे चलते हैं और इस प्राचीन रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये जो खंडर दिख रहे हैं ना, ये एक बहुत ही विशाल और एडवांस्ड सभ्यता के हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि लगभग 4000 सालों तक हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ भी नहीं। मानो इतिहास का एक पूरा का पूरा चैप्टर ही किसी ने फाड़ कर फेंक दिया हो। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल की गुमनामी के बाद आखिर ये खोई हुई दुनिया हमारे सामने आई कैसे। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये सभ्यता लगभग 4500 साल पहले अपने चरम पर थी और फिर धीरे धीरे खत्म हो गई। और उसके बाद 4000 साल की खामोशी, जिसके बाद 1921 में जाकर इसका पहला शहर हड़प्पा खोजा गया। सोचकर देखिए, इतने लंबे वक्त में तो दुनिया में कितनी सल्तनतें बनी और मिट गईं। तो हमारी इस पड़ताल का पहला और सबसे बड़ा सुराग है इनके शहर। ये खंडहर ही हमें इनकी जिंदगी का एक पुराना ब्लूप्रिंट दिखाते हैं। तो इन शहरों में ऐसा क्या खास था? वो क्या चीज थी जो इस सभ्यता को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है? और जवाब है ऑर्गेनाइज्ड सिटी लाइफ। ये कोई मामूली गांव बस्तियां नहीं थीं, बल्कि उस जमाने के हिसाब से ये एकदम फ्यूचरिस्टिक शहर थे। बहुत आधुनिक और पूरी प्लानिंग के साथ बनाए गए, और यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इनके जो घर थे वो किस चीज से बने होते थे? पक्की ईंटें। आज ये बात बहुत आम लगती है ना? लेकिन सोचिए, उस जमाने में एक ही साइज की मानकीकृत ईंटें बनाना, ये एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट थी। इसका मतलब साफ है कि इनके पास एक सेंट्रल प्लानिंग और कमाल का ऑर्गेनाइजेशन था। और बात सिर्फ ईंटों तक ही सीमित नहीं थी। खुदाई में एडवांस्ड नालियां मिली, शहर की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े किले मिले, अनाज रखने के लिए सार्वजनिक गोदाम और पानी स्टोर करने के लिए जबरदस्त रिजर्वॉयर भी मिले हैं। मतलब ये एक पूरी तरह से प्लान्ड सिटी का ब्लूप्रिंट है। और ये जो तस्वीर है, ये एक आर्टिस्ट रिकंस्ट्रक्शन है। इससे हमें अंदाजा लगता है कि ये शहर असल में कैसे दिखते होंगे। देखिए, एकदम सीधी सड़कें, ढकी हुई नालियां, एक जैसे घर। वाओ! मतलब एक साफ सुथरा, सुरक्षित और वेल प्लान्ड शहर, जो उस जमाने में किसी अजूबे से कम नहीं रहा होगा। तो ठीक है, शहर तो बड़े शानदार थे, लेकिन इतने बड़े बड़े शहरों को चलाने वाली पावर क्या थी? इनकी इकोनॉमी का आधार क्या था? खुदाई में मिली ऐसी कौन सी एक चीज है जो इनके कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ सीधा इशारा करती है? इसका जवाब है सील्स, यानी मोहरें। ये छोटी छोटी चीजें सिर्फ 8 पीस नहीं है, बल्कि ये एक तरह से उनके एंशिएंट ब्रांड लोगोज थे, जो बताते थे कि माल किसका है, क्वालिटी कैसी है, बिल्कुल आज की कंपनियों की तरह। पर इनकी इकोनॉमी सिर्फ एक चीज पर नहीं टिकी थी। एग्रीकल्चर तो बैकबोन था ही, लेकिन ये दुनिया की पहली सभ्यता थी जिसने कपास उगाया और उसका व्यापार किया। सोचिए जरा, आज हम सब जो कॉटन पहनते हैं, उसकी शुरुआत इन्होंने की थी। और तो और, लोथल में इनका एक बिजी पोर्ट था, और ये लोग तांबे के इस्तेमाल में भी एक्सपर्ट थे। शहर देख लिए, इकोनॉमी समझ ली। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इन शहरों में रहते थे। कैसा था उनका कल्चर, उनकी कला, उनके विश्वास? सबसे हैरान करने वाली बातों में से एक वो ये है कि उनका समाज काफी हद तक इगैलिटेरियन था। मतलब ज्यादा भेदभाव नहीं था। जैसे मिस्र में राजाओं के लिए बड़े बड़े पिरामिड्स बने, वैसा यहाँ कुछ नहीं मिलता। अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ी खाई के सबूत भी कम हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग मिलजुल कर रहते थे। और उनकी विश्वास, वो भी बहुत दिलचस्प हैं। एक देवता हैं जिन्हें पशुपति कहा गया है, उनकी पूजा होती थी। साथ ही ये लोग प्रकृति की भी पूजा करते थे, पत्थर, पेड़, जानवर। पर एक चीज गौर करने वाली है, बड़े बड़े शिखर वाले मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला है। और एक और चौंकाने वाली बात, इनकी टेराकोटा की मूर्तियों में गाय कहीं नहीं दिखती। है ना इंटरेस्टिंग? और जब कला की बात हो, तो इस डांसिंग गर्ल की मूर्ति को कैसे भूल सकते हैं? ये छोटी सी कांसे की मूर्ति, जरा इसका कॉन्फिडेंट पोज तो देखिए। ये सिर्फ उनकी कारीगरी नहीं दिखाती, बल्कि ये बताती है कि उनका कल्चर कितना वाइब्रेंट और जिंदा दिल था। तो हमने काफी कुछ जान लिया है, पर अब हम उस पहेली की तरफ बढ़ रहे हैं जो इस सभ्यता का सबसे बड़ा और आज तक अनसुलझा रहस्य है। सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब हजारों सालों से बड़े बड़े विद्वानों को उलझाए हुए है। इनकी स्क्रिप्ट, इनकी लिखावट, वो क्या है? और जवाब है अनडिसाइफर्ड, यानी इसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। सोचिए, हमारे पास उनके लिखे हुए शब्द हैं, निशान हैं, पर हम ये नहीं जानते कि उनका मतलब क्या है। ये एक ऐसा कोड है जो आज भी अनक्रैक्ड है।
और इसी सवाल के साथ हम आज की इस खोज को यहीं रखते हैं। सोचने वाली बात है कि अगर कभी ये कोड टूट गया तो ये शब्द हमें कौन सी कहानियां सुनाएंगे? उनके राजाओं के बारे में, उनके